दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 136 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लगातार आ रही रिपोर्टों में आज का क्रम सबसे ज्यादा रहा। जिले में बनती कोरोना की विस्फोटक स्थिति। अपनी सुरक्षा खुद करें, सरकार तो आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त है। नेता अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं स्टेटमेंट। पिछले 1 अप्रैल से अब तक कोरोना का खतरा 5 गुना अधिक बढ़ गया है। जो संख्या आ रही है वे 20 से 80 हो गई है। क्रम अनुसार संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें कोई नेता लॉकडाउन हटवाने का श्रेय लेने में जुटा है तो कोई नेता के खिलाफ पत्र लिख रहा है। नेता एक दूसरे के खिलाफ हैं। व्यापारी अपनी दुकान बंद न हो इसमें प्रयासरत हैं और जनता असमंजस के माहौल में है। बाजारों में मध्यम वर्ग की भीड़ है, इस डर के कारण कि अगर लंबा लॉकडाउन लगा तो खाने की चीजें नहीं मिलेंगी। असली भूखे व्यक्ति के पास तो शाम का खाना ही नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि लोग समय की मांग को समझें। कोरोना की इस भयानक माहौल में अपने आप को घर में रखें और अपने को सुरक्षित रखें। बाजारों में आप देखोगे कि लगातार भीड़ का माहौल बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन के डर के कारण लोग सामान इकट्ठा करने में लगे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा पहले भी लॉकडाउन लगाए जाने के बाद राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। वहीं प्रशासन का सहयोग करते हुए ये ध्यान रखें कि कहीं न कहीं लोगों को सामग्री उपलब्ध तो कराई जाएगी। वहीं मध्यम वर्ग भी राशन ऑनलाइन माध्यम से खरीद सकेगा अगर लॉकडाउन लगा तो। अनावश्यक लोग बाजारों में न पहुंचें और भीड़ न लगाएं। ये भीड़ सभी के लिए खतरा साबित हो सकती है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें, समाज को सुरक्षित रखें और प्रशासन का सहयोग करें। सिटी चैनल परिवार आपसे यही अपील करता है कि घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखें। कल यानी 14 अप्रैल को नहीं रहेगा लॉकडाउन, कल भी रहेगी सामान्य स्थिति। लॉकडाउन को लेकर अभी जिला प्रशासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 2 दिन खुलने के बाद लॉकडाउन लगने की अफवाह के चलते आज शहर के बाजारों में दिखी भीड़। न कोई सोशल डिस्टेंस, न कोई नियमों का पालन। लोगों को लापरवाही पड़ सकती है महंगी। जमकर उमड़ा आज बाजार में जनसैलाब। अपनी सुरक्षा खुद करें, सरकार तो आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त है। नेता अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं स्टेटमेंट। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में कार्य CSC VLE द्वारा मानदेय दिलवाने की गई मांग। कर्मचारी पहुंचे मंत्री सिसोदिया के पास। शादी विवाह से जुड़े व्यापारी गण कोरोना गाइडलाइंस को लेकर हैं परेशान। गाइडलाइंस में फेरबदल की मांग। डीजे बैंड टेंट वालों को समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगने के बाद प्रसाद मनिहारी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या। आर्थिक संकट आया सामने। मंत्री के पास पहुंचे अपनी गुहार लगाने। उचित आश्वासन न मिलने पर आक्रोशित हुए दुकानदार। टेकरी सरकार के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु नहीं हो पाए दर्शन। कोरोना वायरस के चलते दर्शनों को किया गया प्रतिबंध। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा श्री टेकरी सरकार के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज मंगलवार के चलते लोग वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। सांसद प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र रमेश मालवीय द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को ग्रामीण क्षेत्र में सफाई कर्मियों की नियुक्ति हेतु सौंपा गया ज्ञापन। शादियों में बैंड बाजा बजाने की परमिशन हेतु आज बैंड वादक पहुंचे जिला प्रशासन के पास। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बैंड बाजा यूनियन के बैनर तले आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देते हुए बैंड बाजा बजाने की अनुमति मांगी गई।
मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 महामारी को रोकथाम के क्रम में विभिन्न जिलों द्वारा समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। उक्त कार्रवाइयों में एक रूपता तथा पारदर्शिता लाने की दृष्टि से कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य है ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश से है जिसका मूल ध्येय कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है। कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य लॉकडाउन नहीं है तथा कोरोना कर्फ्यू जिन क्षेत्रों में लागू होगा वहां परिशिष्ट में अंकित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों वाहनों को किसी पास ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। गढ़ा के राजा साहब सुमेर सिंह गढ़ा के पिता धोकल सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। आज शाम गढ़ा में किया गया उनका अंतिम संस्कार। म्याना में वॉलंटियरों ने किया दुकानदारों व आम जनता से मास्क लगाने व उचित दूरी बनाकर रखने का सख्त आग्रह। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद प्रत्येक जिले में कोरोना से बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने हेतु वॉलंटियर खड़े किए गए हैं। आज गुना जिले में भी कलेक्टर के आदेश पर जन अभियान परिषद के वॉलंटियरों द्वारा मास्क व वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने व कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों की वीडियो बनाने का कार्य किया गया। कोविड-19 महामारी की परिस्थिति के दृष्टिगत कक्षा 1 से 8 तक के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त समस्त विद्यालयों के लिए दिनांक 15 अप्रैल से 13 जून तक का ग्रीष्म अवकाश घोषित किया गया है। कक्षा 1 से 8 की शालाओं में कार्यरत शासकीय शिक्षकों के लिए 15 अप्रैल से 9 जून तक का ग्रीष्म अवकाश इस शर्त के साथ घोषित किया गया है कि संबंधित शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की पूर्णता होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे तथा बोर्ड परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक अथवा अन्य शासकीय कार्य हेतु ड्यूटी लगाए जाने पर अनिवार्यतः उपस्थित होंगे। सम्मेलन समिति द्वारा सम्मेलन को किया गया निरस्त। कोरोना के चलते जारी आदेश आने पर आगामी सम्मेलन को समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो सामग्री समिति द्वारा दी जानी थी अब वे बरबधू को उनके नाम अनुसार दी जाएगी एवं घर पर फेरे संपन्न कराने हेतु व्यवस्था की जाएगी। धार्मिक स्थल माता बीसभुजा देवी पर लोग नहीं कर पाए आज दर्शन। कोरोना महामारी के चलते समस्त धार्मिक स्थलों पर दर्शनों को किया गया प्रतिबंधित। तमाम श्रद्धालु माता बीसभुजा देवी के दर्शन करने पहुंचे लेकिन उनको बाहर से ही वापस कर दिया गया। बूढ़ेवालाजी स्वास्थ्य केंद्र पर 105 वर्षीय बुजुर्ग ने लगवाया कोरोना टीका। शहर के 105 वर्षीय गजाधर प्रसाद अग्रवाल ने बूढ़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवाया। ग्राम खकौनी निवासी एक युवक अपने इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। जिला कलेक्टर के पास पहुंचा मदद की गुहार लगाने। बताया कि गंभीर बीमारी से वे पीड़ित है और उसके उपचार के लिए 25,000 रुपए का खर्च आ रहा है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इलाज नहीं करवा पा रहा है। युवक कुलदीप द्वारा आर्थिक सहायता की मांग की गई। और अब देखिए खबरें विस्तार से। धार्मिक स्थल माता बीसभुजा देवी पर लोग नहीं कर पाए आज दर्शन। कोरोना महामारी के चलते समस्त धार्मिक स्थलों पर दर्शनों को किया गया प्रतिबंधित। तमाम श्रद्धालु माता बीसभुजा देवी के दर्शन करने पहुंचे लेकिन उनको बाहर से ही वापस कर दिया गया। माता बीसभुजा देवी के दर्शन करने पहुंचे लोग आज माता रानी के दर्शन नहीं कर पाए, उनको निराश होकर ही वहां से लौटना पड़ा। जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब प्राकृतिक आपदाएं इंसान को घेर लेती हैं और भगवान के दर्शन भी इंसान को नहीं मिल पाते हैं। वहीं कोरोना काल के चलते लोगों को ईश्वर के दर्शन होना भी दुश्वार हो गया है, चाहे वे माता बीसभुजा देवी के हों या हनुमान टेकरी या निहाल देवी के। आज कोरोना महामारी के चलते प्रशासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं जिसके चलते धार्मिक स्थलों पर दर्शनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
वहीं नवरात्रि के पहले दिन आज माता विश्वभुजा देवी पर तमाम लोग दर्शन करने की उम्मीद को लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बाहर से ही लोगों को वापस करा दिया गया और उनसे कहा गया कि प्रशासन द्वारा दर्शकों की मनाही की गई है एवं कोरोना के चलते गाइडलाइन जारी की गई हैं। वहीं आपको बता दें कि मां विश्वभुजा देवी के दर्शन आज यूट्यूब लिंक के माध्यम से कराए गए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्टर यूट्यूब चैनल पर दर्शन लाइव कराए गए थे। आपको बता दें कि माता विश्वभुजा देवी पर 8 कैमरे लगाए गए हैं। मॉनिटरिंग प्रशासन द्वारा की जा रही है एवं तमाम जिले वासियों से निवेदन है कि कोरोना काल को दृष्टिगत रखते हुए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। दर्शकों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा सभी धार्मिक स्थलों पर दर्शन हेतु प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आज हम मां विश्वभुजा देवी के दरबार में आए हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी दर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुबह से लेकर अब तक कई श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने की उम्मीद से तो आए थे, लेकिन उनको यहाँ से ही वापस कर दिया गया है क्योंकि संक्रमण का खतरा इतना बढ़ गया है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हो, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे उनको इनके द्वारा यहीं से वापस कर दिया गया है। यहाँ से आगे जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी श्रद्धालुओं को यहाँ से आगे आज नहीं जाने दिया गया। 9 दिनों तक यही स्थिति रहेगी, कोई भी दर्शन नहीं कर पाएगा। आइए हम बातचीत करके जानते हैं आज कितने श्रद्धालु आए और कैसा रहा आज का माहौल। मैडम नाम बताइए। ये सैयद चंदू। मैम आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, तमाम श्रद्धालु आज दर्शन करने के लिए आए होंगे और आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई, कैसा रहा आज का माहौल? आज आए बहुत दूर दूर से भी आए लोग, लेकिन यहीं से लौटा दिए गए, ऊपर जाना अलाउ नहीं है। लगभग कितने लोग आज आए होंगे? सुबह से अभी तक 50 लोग तो आ चुके होंगे। होंगे। जाने के लिए कोई अलाउड नहीं? नहीं, और मंदिर भी बंद है? नहीं, माता जी का पट तो खुले हैं, हाँ। पुजारी जी हैं वहाँ पे, पर उसके अलावा कोई किसी को मतलब नहीं। आज जो है कोई दर्शन करने के लिए हाँ, नहीं यहाँ ऊपर अलाउ नहीं है। जी जी। तो आपकी सुबह से यहीं ड्यूटी लगी हुई? जी जी तो 9 दिनों तक आपकी यहीं ड्यूटी लगी जी रहेगी? जी। मतलब कोई भी श्रद्धालु नहीं ले हाँ, सकते? मंदिर माता जी तक नहीं। तो क्या कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? जो लिंक दिए उससे दर्शन करें, मैया की कृपा प्राप्त करें बस। जी धन्यवाद। तो आपकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए आए और क्या माहौल रहा और आपके द्वारा क्या संदेश दिए? आज वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको हम पब्लिक और दर्शनार्थी को पालन कराया जा रहा है और कुछ सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अधिकारियों भी डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रहे हैं, जो कि पब्लिक को माध्यम को दर्शन करा रहे हैं माता जी को। और यहाँ तक है आज के दिन 200-250 पब्लिक यहाँ आ चुकी है, जो काफ़ी इंदौर हैं, अशोकनगर है, आसपास के ज़िले से लोग आए हैं। उन्होंने कोरोना जो गाइडलाइंस उसका पालन भी किया है और कुछ हम लोगों ने समझा उसको भी माना है उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि समय को देखते हुए जो आपके माध्यम से टीवी एवं पत्रकार के माध्यम से जो सूचना दी गई है वो उन लोगों ने पढ़कर उसको भी पालन कर रहे हैं, जो कम मात्रा में आ रहे हैं। तो आप के यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं? हाँ, वरिष्ठ अधिकारी माननीय कलेक्टर एवं एसडीएम तहसीलदार महोदय के द्वारा 8 कैमरे लगे हैं, जो पूरा कवर्ड है उनके द्वारा। वो सीधा उनके कंट्रोल रूम में डायरेक्ट टेलीकास्ट है, यहाँ की गतिविधियों को रखा जा रहा है। वो जैसा कुछ होता है वो हमको ही बताया जाता है, उसको पालन करते हैं। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में कार्य CSC-VLE द्वारा मानदेय दिलवाने की गई मांग। कर्मचारी पहुंचे मंत्री सिसोदिया के पास। गुना जिले में 78 पंचायतों में CSC-VLE को मानदेय न मिलने से परेशान हैं। उनका कहना है कि लगातार 8 महीने से ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मानदेय नहीं मिला है। महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन मानदेय नहीं मिलने से परेशान है। इसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। वे अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। अपनी समस्याओं से पहले भी कर्मचारी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और अपनी समस्या के निराकरण की मांग की।
जाटव है। मैं ग्राम पंचायत डुहासरा हड़ा से निवास करता हूँ और मैं एक CSC BLE हूँ ग्राम पंचायत डुहासरा का। और महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र में काम करता हूँ। लगातार 8 महीने से काम करता आ रहा हूँ, जिसमें मुझे आज तक कोई मानदेय नहीं दिया गया है और मैं कंटिन्यू सभी गाँव वालों को सभी जितनी भी सेवाएं होती हैं सभी सेवाओं को प्रोवाइड करता आ रहा हूँ। अभी तक मुझे 1 महीने का भी मानदेय नहीं दिया गया है। तो आप जैसे कितने कर्मचारी हैं इनको भी तो मानदेय? अभी हम 78 हैं गुना जिले में, 78 कर्मचारी पूरे मतलब। शिकायत आपने पहले भी की? नहीं, इसकी शिकायत पहले आवेदन दिया था मंत्री जी महोदय को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे आपके क्या कदम होगा? हम कार्य नहीं करेंगे और क्या कदम होगा, यही होगा, क्योंकि फ्री में तो कर नहीं सकते, क्योंकि हम 15-20 किलोमीटर जाते हैं, अपना घर का पेट्रोल भरते हैं, उसमें हमारा कोई इनकम नहीं हो रहा है अभी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार जाटव है। मैं ग्राम पंचायत डुहासरा से हूँ, CSC BLE हूँ। शादी विवाह से जुड़े व्यापारी गण कोरोना गाइडलाइंस को लेकर हैं परेशान। गाइडलाइंस में फेरबदल की मांग। DJ बैंड टेंट वालों को समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा शादी विवाह समारोह में गाइडलाइंस का पालन करते हुए विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई है। शादी में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की परमिशन दी गई है। वहीं शादी विवाह में कार्य करने वाले व्यापारियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि शादियों में सीजन के हिसाब से ही काम किया जाता है और मात्र 2 से 3 महीने में ही उनके काम करने का समय रहता है, जिससे पूरे साल का खर्च चलता है। प्रशासन द्वारा कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, उनके अनुसार DJ, लाइट, घोड़ा, बग्गी आदि शादी में कार्य करने वालों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। आज आरोन से कई व्यापारी लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री से निवेदन करने पहुंचे। कहा कि उन्हें तहसील स्तर पर बारात लगाने की परमिशन दी जाए, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन किया जाएगा। बोले कलेक्टर गुना द्वारा जारी आदेश अनुसार जो आदेश पारित किया गया है, उससे सारा धंधा चौपट हो गया है। परिवार जन को भरण पोषण कराने में काफी समस्याएं आ रही हैं। कुछ समय की छूट देकर धंधा करने की परमिशन दी जाए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो इच्छा मृत्यु के लिए व्यापारी गण बाध्य होंगे। जी बताइए, आप किस समस्या को लेकर आज आए हैं? हम आरोन तहसील से आए हुए हैं। सभी शादी ब्याह से रिलेटेड व्यापारी और धंधे वाले लोग हैं। DJ, लाइट, टेंट, गार्डन, घोड़ा, बग्गी वाले सभी लोग हैं। हम आदरणीय पंचायत मंत्री महोदय से निवेदन करने आए कि हमें तहसील स्तर पर शादी ब्याह में DJ बैंड बाजे, ढोल एवं घोड़ा बग्गी के साथ बारात लगाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि इसका जो अभी कलेक्टर महोदय ने जो आदेश पारित किया है हमारे लिए, उससे हमारा पूरा धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका है। हमारे परिवार और हमारे लेबर सभी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं। इसलिए आदरणीय से निवेदन है कि हमें कुछ समय की छूट दी जाए और हमारे तहसील लेवल में हमारा धंधा करने की परमिशन दी जाए हमें। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे आपका क्या कदम होगा? अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे के हमारे संगठन ने जो कहा है वो हमें क्या इच्छा मृत्यु के लिए कदम उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारे भरण पोषण के लिए हमारे पास कोई उपचार भी नहीं है, इससे हम हमारा परिवार चला सकें। हमारे हमसे का 60 से 70 लोग हमारे जो धंधे वाले व्यापारी हैं, और हर धंधे वाले के पास लगभग 10 से 15 लोग कर्मचारी रहते हैं जो सीजन का इंतजार करते हैं कि सीजन आए। मई और अप्रैल 2 महीने का हमारा सीजनेबल धंधा रहता है, उसी के लिए हम साल भर से इंतजार करते हैं। दुकान का किराया देते हैं, सब कुछ करते हैं, उधार पैसे लेके सामान खरीद के लाते हैं। पिछले साल 2020 में भी हमारा धंधा चौपट रहा। हमने उस साल तो झेल लिया था, लेकिन 2021 में अगर हमारा धंधा पिटता है तो हम पूर्ण रूप से अपना परिवार चलाने में असमर्थ रहेंगे। मेरा नाम संतोष राजा है। DJ, लाइट एवं घोड़ा बग्गी संगठन आरोन की ओर से हूँ। धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगने के बाद प्रसाद मनिहारी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या। आर्थिक संकट आया सामने। मंत्री के पास पहुंचे अपनी गुहार लगाने। उचित आश्वासन न मिलने पर आक्रोशित हुए दुकानदार। धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध लगने के बाद फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले प्रसादी, मनिहारी आदि दुकानदारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नवरात्रों में प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों पर दर्शन हेतु प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं फुटपाथ पर
दुकान लगाने वाले दुकानदारों को दुकान नहीं लगाने दी जा रही है, जिससे उन्हें काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही है। दुकानदारों का कहना है कि नवरात्रों में उनका काम धंधा चलता है और श्रद्धालुओं से उनका व्यापार मंदिरों पर चलता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोरोना गाइडलाइंस जारी करते हुए मंदिरों पर दुकान लगाने के लिए मनाही कर दी गई है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनको हाट बाजार में दुकान नहीं लगाने दी जा रही है, जिसके कारण घर पर खाने की नौबत आ गई है, जिसके कारण घर पर खाने तक की समस्या आ गई है। बच्चों की कोचिंग की फीस करने के लिए भी पैसे नहीं है। कर्ज लेकर जो दुकान शुरू की गई थी उनकी किस्त जमा करने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर दुकान नहीं लगाने दी गई तो काफी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। दुकानदार बोले कि अगर परमिशन दुकान लगाने की नहीं मिलती है तो दुकानदार धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। नाम ललिता कुशवाहा, मैं हाट आया दुकानदार, मैं दुकान लगाती हूँ फुटपाथ पे। बताइए क्या परेशानी आ रही है आपको? मुझे दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है। जैसे न्याल देवी है, टेकरी है, कहीं दुकान नहीं लगाने देते, ना तो हाट बाजार में दुकान लगाने देते। अब मेरी कम से कम 600 रुपये हफ्ते की किस्त है। अब वो हफ्ते की किस्त मैं कहाँ से भरूंगी? मुझे सरकार देरी नहीं आएगी। मेरा जो राशन कार्ड था उसमें से आधे नाम काट दिए, आधा राशन मिलता है। ना मेरे बच्चे खा पा रहा है टाइम से, ना मेरे बच्चों की फीस जमा हो पा रही है। मेरी बच्ची 10वीं क्लास में, उसकी कोचिंग की फीस जमा नहीं हुई है। उसके ना तो कोचिंग की फीस मास्टर कह रहे हैं कोचिंग की फीस नहीं लेके आओगे तो आपके स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। अब ज़्यादा मेरी बच्ची की 10वीं की क्लास खराब नहीं होगी दोनों की। मेरी बच्ची हाट में जाती है एक छोटी वाली साथ में। अब हम दुकान नहीं लगाई 15 दिनों से, ना तो घर में खाने के लिए कुछ है, ना मेरे किस्त भरने के लिए कुछ है। और समूह वाले आते हैं उनको किस्त चाहिए। जब मैंने कर्जा ले रखा वो कहाँ से पटाऊँ? शासन देगी मुझे? हमें तो दुकान लगाने की परमिशन दी जाए। हम ना किसी से भीख मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। सिर्फ हमें जो दुकान लगती थी वो दुकान लगाने के लिए परमिशन दी जाए। अभी मैंने 7 तारीख को आवेदन दिया था संजय सिसोदिया जी को। उनने बोला कि इसका निराकरण कलेक्टर साहब करेंगे। अब ये बताइए कलेक्टर साहब इसका निराकरण कब करेंगे? जब नवरात्रि निकल जाएगी तब हम कमाएंगे गाय में से। आप कहाँ पे दुकान लगा दे? मैं न्याल देवी, हनुमान टेकरी पे और हाट में 20 बजे। आश्वासन मिला मंत्री जी के पास आया? मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा भी सही कि इस आवेदन का कब तक निराकरण हो जाएगा। उन्होंने बोला मुझे पता नहीं, मैं कलेक्टर साहब को ये आवेदन दूंगा, इसका निराकरण कलेक्टर साहब ही करेंगे। लोग मार रहे हैं। काय के मंत्री बने? काय के मंत्री? मेरा नाम ललिता कुशवाहा है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे आप क्या कदम उठाओगे? देखो जो दुकानदार मेरे साथ हैं उनको लेके मैं हनुमान चौराहे पे धरना प्रदर्शन करके अपने बच्चों को वहीं बैठा लूंगी। जैसे हम कोरोना से मरेंगे वैसे भूख प्यास से मर जाएंगे। कितने दिनों से परेशान है लोग? हम कम से कम 1 साल से परेशान हो। जब 22 तारीख को मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था उस दिन से हम परेशान हैं। कहीं तो दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है, कहीं भगा दिया जाता है, कहीं दुकान बंद करो, कहीं लॉकडाउन लगाया, कहीं पुलिस वाले भगाते हैं। अब पुलिस वालों को तनख्वाह मिले, पुलिस वाले हमें तो ना देंगे तनख्वाह। तो मात्र आपका कमाई का एकमात्र साधन यही है? बस यही साधन है। हम फुटपाथ दुकानदार अगर मान लो सरकार बोले कि मार्केट में दुकान खोल रही हूँ वहाँ पे जाके लगाओ, तो किसी की दुकान है तो वो अपने आगे दुकान लगाने देगा क्या हमें? हमारी परमानेंट तो दुकानें है नहीं तो हमारे उसको खोल के बैठ जाए। सबके परमानेंट दुकानें खुल रही है, हमारी क्यों बंद कर रहा है? किसके आगे दुकान लगा लेता है? आएगा 2 दिन का लॉकडाउन। अभी ये हमने शुक्रवार का शनिवार का लॉकडाउन मंजूर किया। चलो ठीक है, पूरे मार्केट की दुकानें बंद है तो हमारी दुकान बंद है, लेकिन बाकी टाइम सबकी दुकानें खुली है तो हमारी दुकान क्यों नहीं खुलने दी जा रही है? लॉकडाउन खुल जाता है। अभी 2 दिन के लिए लॉकडाउन खोल दिया कि मंत्री जी के यहाँ पे शादी है इसलिए। उसके बाद फिर लॉकडाउन लगाया जाएगा। हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? वो दिया नहीं तो हमें खाने के लिए। और क्या समस्या लेके कहाँ पे जा रहे हैं? जैसा कि मतलब आप सभी लोग देख रहे हैं कि अभी कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों को मंदिरों पे और 20 भुजी और क्या कहते हैं टेकरी, निहाल देवी, इन जगहों पे दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं। और केदारनाथ में, दोहाई मंदिर में, जैसे भी सभी जगह पे दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं। भाई कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से जैसे कि मंदिर बंद कर दिए शासन द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारा काम धंधा रोजी रोटी सिर्फ मंदिर और मेले पे दुकानें लगाने से ही चलती हैं। अब शासन ने मेले बंद करा दिए, एक और तो मेले बंद करवा दिए, एक और हम सब लोग बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो हमारे पास ना तो एक उपलब्ध जगह है कि ऐसी जगह हो कि हम लोग कहीं दुकान लगाएं और अपनी दुकान लगा के अपने परिवार का भरण पोषण करें। हम करीब 1 साल से बेरोजगार हैं। 1 साल हो चुका है हम लोगों को बेरोजगारी देखते हुए। अभी शासन को हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि या तो घाट रोड पे हमें एक बढ़िया व्यवस्थित जगह कर दी जाए या कहीं ना कहीं बाज़ार में एक जगह दे दी जाए। तो जैसे मंदिरों पे से तो दुकानें बंद हैं और उसी तरीके से हम लोगों को या तो फिर बाज़ार में दुकान लगाने दी जाए, क्योंकि बाज़ार तो खुल रहे हैं, बाज़ार पूरे खुल रहे हैं और मंदिर पूरे बंद हैं।
तो यही चाहते हैं हम लोग, हमारी कोई व्यवस्था की जाए, हम लोगों को दुकानें दी जाए, या तो फिर मंदिर पे दुकान लगाने दी जाए, क्षेत्रीय नवरात्रि पे दुकान लगाने दी जाए, कहीं ना कहीं निहाल देवी लगाने दे दें। कितने दुकानदार हो? लगभग 200 से 300 400 और जितने ही हैं, तरह तरह दुकानें, जैसे कि निहाल देवी पे 100-200 दुकानें निहाल देवी पे लगती हैं, और 100-200 दुकानें बीस भुजी पे लगती हैं, 100-200-300 दुकानें टेकरी पे लगती हैं। ऐसे अलग अलग हजारों की तादाद में दुकानदार है, एक दो दुकानदार की बात नहीं है, हजारों आदमी की दुकानदार। आज अपनी समस्या को लेकर मंत्री जी के पास आए थे तो उन्होंने क्या कहा? मंत्री जी ने ये कहा कि लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। भाई लोग मर रहे हैं, मंत्री जी का कहना ये है कि लोग मर रहे हैं। हमने देख लिया कि भाई लोग मर रहे हैं, ठीक है ना। अब भुखमरी से भी मरेंगे हम लोग, भाई भुखमरी भी तो आएगी। लोग मंत्री जी ने बोल दिया कि भाई लोग मर रहे हैं कोरोना के वजह से। मान लिया हमने कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, पर अब हम भूखे मरेंगे। अब हमारी स्थिति ये है कि हम लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है किसी प्रकार का भी। आज हम हनुमान टेकरी पर पहुंचे थे तो क्या बर्ताव हुआ आपके साथ? क्या बर्ताव ये हुआ कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमसे बदतमीजी से बोला गया। हमारी लेडीज, जैसे कि लेडीज दुकानदार हैं जो भी हैं, उनसे बात करने के टाइम पे उनसे बात करने गए कि भाई क्या कर रहे हो, हम लोगों को दुकानें लगाने दी जाएं, तो उन्होंने बोला कि भाई शासन के आदेश हैं। भाई उनको क्या है, निवेदन करना था, ना कि धक्का दे के बात करना था। धक्का दे के भगाया जा रहा है लोगों से, उपद्रव व्यवहार किया जा रहा है, धमकी भरी बातें की जा रही हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई हम लोग आमजन हैं, आप लोग हमारी सेवाओं के लिए हो, जनता आप लोग हमारी सेवाओं के लिए, हमारे लिए बनी है। पुलिस प्रशासन जो भी बनी है, मंत्री जो भी बने, सब हमारी सेवाओं के लिए बने। मांग नहीं हुई, आगे क्या कदम रहेगा? आगे ये है कि हम लोग कुछ आंदोलन करेंगे, कुछ भी आंदोलन करेंगे, या तो फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, या कुछ भी करेंगे। भाई हम लोगों के लिए कुछ तो चाहिए, या तो फिर भूखे मर रहे हैं। मेरा नाम इकबाल खान। टेकरी सरकार के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु नहीं हो पाए दर्शन। कोरोना वायरस के चलते दर्शनों को किया गया प्रतिबंध। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन द्वारा श्री टेकरी सरकार के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज मंगलवार के चलते लोग वहां दर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन दर्शन नहीं कर पाए। आप क्या दर्शन करने आए थे मंदिर? हाँ, दर्शन करने के लिए आए थे मंदिर पे। फिर दर्शन करने नहीं दे रहे, तो क्या बोल रहे हैं कि इसके बाद भी मना कर रहे हैं कि दर्शन करने नहीं जाओगे आप। अगर मंदिर बंद कर रखा है तो दारू की कलारी भी बंद करवाओ ना। उनके लिए कोरोना नहीं हो रहा, मंदिर में भगवान कोरोना फैला रहे हैं और दारू वाला कलारी वाले कोरोना की दवाई बांट रहे हैं। तो किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं या कुछ लोगों को जाने दे रहे हैं? नहीं, पुलिस वाले जितने भी उनके आपसी वाले मित्र हैं उनसे बोलते हैं धीरे से निकल जाओ 5 मिनट में साइड से, और बाकी तुम लोग भागो यहाँ से, डंडा मारेंगे, कार्रवाई करेंगे तुम्हारे ऊपर। अब पूछते हैं कि भैया ऐसा क्यों, मंदिर बंद करने कोई आदेश नहीं कि तू ज़्यादा नेता बनना है तो ये बताऊँ क्या? ठीक। शादियों में बैंड बाजा बजाने की परमिशन हेतु आज बैंड वादक पहुंचे जिला प्रशासन के पास। जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। बैंड बाजा यूनियन के बैनर तले आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन देते हुए बैंड बाजा बजाने की अनुमति मांगी गई। बैंड बजाने की परमिशन हेतु जो कि प्रशासन ने रोक लगा रखी है। पिछले साल भी हम लोगों का धंधा बिल्कुल चला गया इस कोविड के चक्कर में, महामारी के चक्कर में, और अब फिर जैसे तैसे 2-3 महीने का धंधा निकला है तो उसमें भी रोक लगा दी गई है। सब लोग भुखमरी की कगार पे हैं। पिछले साल का भी कर्जा पानी नहीं पट पाया, और बाकायदा को अंडर कोडिंग लाइन में भी सब कुछ, सब सेवाएँ चल रही हैं, बाजार चल रहा है क्या, और बस सिर्फ सब व्यवस्था जितनी है सब सुचारू रूप से चल रहा है। बाज़ारों में हज़ारों की भीड़ आ रही है, चुनावी रैलियों में आ रही है, हर जगह इकट्ठा हो रही है जन, लेकिन सिर्फ बाजे के लिए और शादी समारोह के लिए इस पर रोक लगा दी जाइए। तो माननीय महोदय से और प्रशासन के सभी अधिकारियों से, मुख्यमंत्री महोदय से और कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि हम गरीबों की तरफ देखते हुए कम से कम हमारे को बैंड बजाने की परमिशन दे दी। सम्मेलन समिति द्वारा सम्मेलन को किया गया निरस्त। कोरोना के चलते जारी आदेश आने पर आगामी सम्मेलन को समिति द्वारा निरस्त कर दिया गया है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो सामग्री समिति द्वारा दी जानी थी अब वे बरबधू को उनके नाम अनुसार दी जाएगी एवं घर पर फेरे संपन्न कराने हेतु व्यवस्था की जाएगी। सम्मेलन जो हम 14 अप्रैल को करने जा रहे थे, इसमें प्रशासन का आदेश आया कि कोविड-19 के तहत आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इसी कारण हमने ये नियमों को देखते हुए ये सम्मेलन में निरस्त कर हमने अपने विचार विमर्श किए सब लोगों ने, और हमने ये निर्णय लिया कि हम सम्मेलन ना करते हुए जो उपहार जो बच्चियों को देना है वो उपहार स्वरूप हम भेंट करेंगे, उनको बुला के और उनके फेरे घर पर ही संपन्न हो ऐसी व्यवस्था करेंगे।
बूढ़ेवालाजी स्वास्थ्य केंद्र पर 105 वर्षीय बुजुर्ग ने लगवाया कोरोना टीका। शहर के 105 वर्षीय गजाधर प्रसाद अग्रवाल ने बूढ़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवाया। बूढ़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित शहर भर के केंद्रों पर आज तीसरे दिन भी टीकाकरण का कार्य लगातार जारी रहा। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक उम्र के अनेक लोगों ने केंद्र पर पहुंचकर टीका लगवाया। इसी क्रम में आज गुना शहर के 105 वर्षीय गजाधर प्रसाद अग्रवाल ने बूढ़ेवालाजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कोविड-19 का टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी द्वारा की गई पूछताछ में उन्होंने स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ बताते हुए कहा कि टीका हर एक को लगवाना चाहिए। ग्राम खखौरी निवासी एक युवक अपने इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। जिला कलेक्टर के पास पहुंचा मदद की गुहार लगाने, बताया कि गंभीर बीमारी से वे पीड़ित है और उसके उपचार के लिए 25,000 रुपए का खर्च आ रहा है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इलाज नहीं करवा पा रहा है। युवक कुलदीप द्वारा आर्थिक सहायता की मांग की गई। मेरा नाम कुलदीप बंसकार है। मैं भोपाल गया था अस्पताल, वहाँ पे डॉक्टरों ने लिख के बोला है कि आपका इलाज जहाँ पे नहीं होगा घर पे ही होगा। मेरे बहुत बड़े बड़े घाव हो रहे हैं दोनों कूलों में, तो उनका इलाज उनने घर पे ही करने की बोली है। बहुत खर्चा बताया उनने इलाज का, मेरी इतनी बस की नहीं है। मेरे पिताजी को लॉकडाउन में दुकान से हटा दिया। मैं 250 रोज में काम करते थे, तो वो भी वहाँ से हट गए। अब मेरा खर्चा चलाने वाला कोई भी नहीं है। मैं सब अकेला हूँ, मुझे सहयोग साथ देने वाला कोई भी नहीं है और इलाज मेरा बहुत महंगा बताया उन्होंने। अभी मैं यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस आया हूँ उनसे साहब से दरख्वास्त देने कि मेरी कुछ सहायता हो जाए और जल्द से जल्द हो जाए साहब, मेरा इलाज चालू करने। जो मुझे सब 4 साल हो गए इस बीमारी को झेलते झेलते साहब, सही नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है पैसे की कि उसमें मैं लगा सकूँ। रोज़ उसके लाने की रेशन चाहिए, गोली दवाई चाहिए, मतलब दुनिया भर की चीज़ चाहिए और मेरे पास कुछ भी सहायता नहीं है उसके लाने की। मेरा मैं इलाज करवा सकूँ। 2 दिन खुलने के बाद लॉकडाउन लगने की अफवाह के चलते आज शहर के बाजारों में दिखी भीड़, न कोई सोशल डिस्टेंस, न कोई नियमों का पालन। लोगों को लापरवाही पड़ सकती है महंगी। जमकर उमड़ा आज बाजार में जनसैलाब। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। एक बार शेर के मुंह खून लग गया, 5 बार जीतने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा तो लालच बोरी वाला है। नो बालक, वीवो IPL में इंडिया का नया मंत्र है, अगर लालच से जीतने की भूख बढ़ती है तो लालच इज कूल। तो हिटमैन हैट्रिक लगाएगा। किसका मंत्र काम आएगा ये तो वीवो IPL ही बताएगा। 9 अप्रैल से लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सोनाली केबल सब्सक्राइबर्स स्टार स्पोर्ट्स पर धमाकेदार क्रिकेटिंग एक्शन का मजा लेने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें सोनाली हिंदी वैल्यू पैक। एक्टिवेट करने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 07542 404509 पर। सोनाली A to Z मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक शॉप, पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। हमारे यहाँ सभी कंपनी के ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, रेडमी, आईटेल, टेक्नो, लावा, इंटेक्स, नोकिया मोबाइल एवं स्मार्ट वॉच उपलब्ध हैं। एंड वीडियोकॉन, कूलोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, रियलमी, रेडमी आदि सभी कंपनी की 24 इंच से लेकर 55 इंच तक स्मार्ट टीवी उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के मोबाइल व LED 0% ब्याज दर न्यूनतम डाउन पेमेंट पर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ एंड्रॉइड मोबाइल 4500 रुपए से स्टार्ट है। नोट OnePlus एंड आईफोन मोबाइल एंड स्मार्ट वॉच ऑर्डर पर ऑनलाइन कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। सभी कंपनी के चार्जर, डाटा केबल, पावर बैंक वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के ईयरफोन्स उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के ब्लूटूथ, नेक बैंड, ईयरबड्स वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनियों के मोबाइल की बैटरीज वारंटी के साथ उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल के बैक कवर उपलब्ध हैं। सभी कंपनियों के मोबाइल के
बैक ग्लास गार्ड, कैमरा ग्लास गार्ड एवं स्क्रीन गार्ड, नॉर्मल ग्लास, मैट ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, 2D ग्लास से लेकर 11D तक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग भी की जाती है। 2 घंटे में मोबाइल का फोल्डर बार टच चेंज की जाती है। पता PHE के सामने, सम्राट होटल के पास, AB रोड, हनुमान कॉलोनी रोड, गुना। संपर्क करें मोबाइल 9589143408। गुना की जनता के लिए सोनाली ग्रुप का तोहफा, अगर आपका मोबाइल खराब हो गया है, अगर आप शॉप पर नहीं आ सकते तो आप हमें मोबाइल नंबर 6265413639 पर कॉल करें। आपका मोबाइल घर से ले लिया जाएगा व रिपेयर कर आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा।